श्री राम। आइए पुण्यात्माओं, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और ये आप सभी ने सुन भी रखा होगा। पुण्यात्माओं, आप सभी ने सुना होगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। किसी मूर्ख व्यक्ति ने, अज्ञानी ने यह बात बोल दी और यह बोली हुई बात किसी ने अपने व्हीकल, ट्रक इत्यादि के पीछे लिख दी और वो किसी ने दीवार पर लिख दी और वो लिखी हुई बात यहाँ हमारे दिमाग में सीमेंट की भांति छप गई कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। और आप इसी विषय पर, इसी बात को साक्षी मान करके इधर उधर नकली गुरु और नकली बाबाओं के चक्कर में पड़ करके आपने भी ये मान लिया कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि यह बात पूर्ण रूप से शास्त्र के विरुद्ध है, कपोल कल्पित बात है, ये गड़ंग है, ये बात झूठी है। आज हम आपको प्रमाण सहित ये बताएंगे कि यह बात पूर्ण रूप से झूठी है। इस बात को बताने से पहले पुण्यात्माओं, में आज आपको एक और विषय पर ले जाना चाहूँगा। भारत भूमि में सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और साथ ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महारामायण, योग वशिष्ठ, इनके अलावा हमें किसी भी बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि दुनिया में कोई धर्मगुरु, कोई संत महात्मा शास्त्रोक्त और वेदोक्त बात पर प्रवचन करता है तो हमें उसी बात को प्रमाण सहित मानना चाहिए। पुण्यात्माओं, पहले मैं आपको कर्म के बारे में थोड़ा बतलाऊंगा कि कर्म क्या है। इस दुनिया में, इस भूमि पर 3 ही कर्म हैं: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियामान कर्म वो हैं जिनका रिजल्ट, जिनका परिणाम तुरंत आता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मनुष्य चाय इत्यादि लेता है तो चाय पीते ही तुरंत उसका परिणाम सामने आएगा, ये क्रियामान कर्म है। संचित कर्म, यदि कोई व्यक्ति बैंक में जाता है तो बैंक वाले उससे पूछते हैं कि भाई आप जो अकाउंट खुलवाने आए हो, ये अकाउंट कौन सा है? तो हम उसको बताते हैं कि जी एफडी नहीं, ये करंट है या सेविंग अकाउंट है। यदि एफडी करवाते हैं तो वो हमसे नॉमिनी के बारे में पूछेगा कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी आप किसको बनाओगे? तो एफडी एक संचित कर्म है भविष्य के लिए। उसी प्रकार से यदि आज हम कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं किसी भी विषय को लेकर के, उसका परिणाम भविष्य में आता है, महीने में आए, 2 महीने बाद आए या 4 महीने बाद आए, वो कर्म हमारा संचित कर्म है। यदि हमने किसी विषय को लेकर के, उदाहरण के तौर पर यदि किसी की शादी आज नहीं हो रही और वह व्यक्ति यज्ञ हवन इत्यादि करता है और उसकी इच्छा पूर्ति होने से पहले यदि वह व्यक्ति मर जाता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म निष्फल नहीं है, क्योंकि कर्ता को कर्म का फल चिपक जाता है। कर्ता चाहे या न चाहे, वह कर्म का फल उसको चिपक गया। अगले जन्म में उस कर्म का फल उसको स्वतः ही, वो चाहे या न चाहे, उसको मिलेगा। तो अगले जन्म में उसके कम प्रयास से ही यदि वो चाहेगा तो उसकी शादी स्वतः ही हो जाएगी। यानी कि प्रारब्ध कर्म वो है जो पूर्व जनित कर्म है, जिन कर्मों का फल हमें आज मिल रहा है परंतु वो किए हमने पूर्व जन्म में थे, किसी कारणवश उस जन्म में उन कर्मों का फल हमें नहीं मिल पाया। तो ये मैंने आपको 3 कर्म बताए: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। अब आपको हम मेन विषय पर लेकर के आते हैं। पुण्यात्माओं, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, यह बात पूर्ण रूप से झूठी है और इन नकली गुरुओं ने ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दिया। आज हम इस बात को प्रमाण सहित मैं आज आपके सामने रखूँगा। आइए अब हम आपको दिखलाते हैं इस बात की सत्यता कितनी है। आइए अभी हम आपको दिखलाते हैं। पुण्यात्माओं, देखिएगा, ये श्री योग वशिष्ठ महारामायण और इसके प्रकाशक हैं रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, आरती होटल के पीछे, हरिद्वार।
मुद्रक हैं राजा ऑफसेट प्रिंटर्स, विकास मार्ग दिल्ली। संपादक श्री नंदलाल दसोरा और रणधीर बुक सेल्स प्रकाशन। आइए अब इसके हम चलते हैं अध्याय 7 और सर्ग 4 से 9। पुण्यात्माओं, ये जो पुस्तक है ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है और महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं बतलाते हैं कि श्री राम और श्री राम के गुरु मुनि वशिष्ठ, उन दोनों का संवाद है। श्री राम मुनि वशिष्ठ से राजा दशरथ की सभा में पूछ रहे हैं और मुनि वशिष्ठ श्री राम प्रभु के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में पुरुषार्थ की महत्ता और दैववाद प्रारब्ध। आइए अब हम मुख्य विषय पर चलते हैं। मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि शांत हो या तरंग युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहते हुए भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी होती है। यानी कि जब हम चाय बनाते हैं और किसी भी बर्तन में जब चाय में उफान आता है तो चाय बढ़ नहीं जाती, चाय की मात्रा उतनी ही रहती है। तो समुद्र चाहे शांत हो या लहर युक्त हो, तरंग युक्त हो, जल उतना ही है। उसी प्रकार से मुक्त मुनि या महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा, चाहे शरीर रहे या न रहे, उस मुक्त महात्मा की परिस्थिति स्थिति सदैव एक समान रहती है। हे रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। पुण्यात्माओं, पुरुषार्थ का मतलब है मन से, वचन से और काया से जो कुछ भी चेष्टा की जाती है, यानी कि मानसिक, वाचिक और कायिक जो कुछ भी चेष्टा की जाती है उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। यानी कि 3 in 1। चाहे हम मन से सोचें, चाहे काया से कुछ कर्म करें या वाणी से कुछ भी बोलें, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जहाँ कहीं किसी को असफल देखा जाता है वह उसके सम्यक प्रयत्न का अभाव ही कारण है। यानी कि सही रूप में यदि कोई जीव पुरुषार्थ करे तो उसको उस पुरुषार्थ का फल पूर्ण रूप से मिल जाता है। और आगे देखिएगा, परमात्मा प्राप्ति रूप आत्यंतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, प्रारब्ध से नहीं। यानी कि भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से या दैव से नहीं होती, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। आगे क्या कहा है, शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है, देखिएगा, इससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है वह पागलों की सी चेष्टा है। यानी कि जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः प्रयत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ लेता तो अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, अब इन्होंने स्पष्ट कहा है, शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ की प्राप्ति कराने वाला होता है। यानी कि इस जीव जगत में, चराचर ब्रह्मांड में हमें शास्त्र सम्मत ही कर्म करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध मनमाना कर्म नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुरुषार्थ 2 प्रकार का है, एक शास्त्र सम्मत, शास्त्र अनुमोदित पुण्य कर्म और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म। यानी कि शास्त्र सम्मत किया गया कर्म धर्म है, पुण्य कर्म है, और शास्त्र विरुद्ध किया गया पाप कर्म है। अब इन्होंने कहा है कि मनुष्य को ऐसा उद्योग करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस जन्म का पुरुषार्थ पूर्व जन्म के शुभ पौरुष को शीघ्र जीत ले। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ या प्रारब्ध प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। इस जन्म के शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये नकली गुरु क्या कहते हैं कि किए गए कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। और पुण्यात्माओं, इन्होंने ये अध्याय 7 और सर्ग 4 से 9 इन्होंने स्पष्ट कहा है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, पूर्व जन्म का पुरुषार्थ प्रारब्ध प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। यानी कि मनुष्य चाहे तो इस जन्म के शुभ पौरुष से
पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज से ही, अभी से ही हम ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि जो नकली गुरु कहते हैं कि किया गया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, वो शास्त्र विरुद्ध बात है। हम बिल्कुल मुनि वशिष्ठ श्री राम जी को कह रहे हैं कि इस जन्म के शुभ पुरुष से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे हम दिखाते हैं ये क्या कहते हैं, अगले पेज पर आइएगा। शास्त्र के अनुसार किया गया उद्योग इस लोक और परलोक दोनों की सिद्धि में कारण है। मनुष्य को पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर संसार रूपी गड्ढे से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुरुषार्थ जरूरी है। शुभ पुरुषार्थ से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ से सदा अशुभ फल ही मिलता है। इन शुभ अशुभ पुरुषार्थों के सिवा दैव नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है। यानी कि पूर्वजनित कर्म जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं उन्हीं को दैव या भाग्य कहा जाता है। भाग्य क्या है? प्रारब्ध, पूर्व जन्म कृत कर्म। अब वशिष्ठ जी कहते कि श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न भाग्य या दैव कोई वस्तु नहीं है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही दैव है, भाग्य है। पूर्व जन्म के पौरुष को ही कोई देव की संज्ञा देना चाहे या भाग्य की संज्ञा देना चाहे तो वह दे सकता है। और जो देव या भाग्य भरोसे सदा बैठे रहते हैं वे मूर्ख हैं, दीन हैं, पामर हैं, मूढ़ हैं। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ दो मेढ़ों, भेड़ियों या दो सांड की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है। ये स्पष्ट लिखा है कि यदि प्रारब्ध हमारे खोटे हैं तो हम इस जन्म में पुरुषार्थ के द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं। किस प्रकार? यदि प्रारब्ध के कारण किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, प्रारब्ध उसके खोटे हैं और आज उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, और वो यदि किसी नकली गुरु के पास चला जाए तो नकली गुरु तो यही कहेगा कि भाई तेरे प्रारब्ध खोटे हैं और प्रारब्ध को कोई क्षीण नहीं कर सकता और तुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु यदि हम महर्षि वाल्मीकि कृत इस योग वशिष्ठ की माने, क्योंकि ये शास्त्र की बात है, तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है इस जन्म के पुरुषार्थ से। यदि वो व्यक्ति आज शास्त्र सम्मत पुत्रेष्टि या संतान प्राप्ति यज्ञ करे तो निसंदेह उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इसके बाद मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, आगे देखिएगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हे राम, बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस देव की प्रतीक्षा करते हैं या किस भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं। हे राम, महामुनि विश्वामित्र ने देव को दूर से यानी भाग्य को दूर से त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मण तक प्राप्त किया है और किसी साधन से नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज अभी इस पुस्तक में जो हमने पढ़ा है ये शास्त्र की बात है और इससे ये स्पष्ट हो गया कि आज इस ब्रह्मांड में जिसने भी जो कुछ भी प्राप्त किया है वो अपने प्रत्यक्ष प्रयत्न से, पुरुषार्थ से ही प्राप्त किया है। तो आज से ही, अभी से ही, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये बात पूर्ण रूप से झूठी है। प्रारब्ध को ही केवल हम भाग्य कहते हैं। किस प्रकार? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज कोई एग्ज़ाम दे दिया और उसका परिणाम 5 साल बाद आना है और 5 साल के बाद वो भूल जाए कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, और यदि परिणाम आ जाए और वो उत्तीर्ण हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो वो तो यही कहेगा कि मेरे भाग्य में था। परंतु भाग्य कब बना? जब उसने एग्ज़ाम दिया। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बैंक में जाकर एफडी इत्यादि करवाता है, किसी को नॉमिनी बना दे और वो व्यक्ति मर जाए और बैंक नॉमिनी को पैसे दे दे और नॉमिनी ये कहे कि ये मेरे भाग्य में था, भाग्य में नहीं था, किसी उसके सगे संबंधी ने उसको नॉमिनी बना दिया और पैसे जमा करवा दिए। यदि वह सगा संबंधी या नॉमिनी उसको न बनाता तो उसको पैसे कहाँ से मिलते? तो भाग्य, प्रारब्ध के अलावा भाग्य कुछ नहीं है। कर्म हमने ही किया है, पूर्व जन्म में किया है, परिणाम केवल आज आया है, फल की प्राप्ति केवल आज हुई है, उसी को हम भाग्य समझ करके खुश हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल झूठी है। हम शास्त्र की बात को माने कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। श्री राम।